भारतीय छात्रों को लेकर आ रहे विमान भारत पहुंच रहे हैं। आज एक विमान मुंबई और 2 विमान दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। देर रात केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी ट्वीट कर बताया था कि कुल 7 फ्लाइट्स आज भारत आएंगी और इसमें 1320 भारतीय छात्र सवार हैं। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का एक मिशन, जिसके तहत एक एक भारतीय को वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे हुए ये सभी छात्र रूस के हमले के बाद यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से निकलकर यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचे। फिर पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन तमाम देशों में भारतीय दूतावास ने इनसे संपर्क किया, इनके रहने खाने का बंदोबस्त किया गया और फिर इन्हें विशेष फ्लाइट्स के जरिए भारत पहुंचाया गया। वायुसेना भी इस मिशन में लग गई। एयर इंडिया को सबसे पहले इसमें लगाया गया था और उसके बाद तमाम और प्राइवेट एयरलाइंस भी इसमें लगी। एक मुश्किल वक्त इन छात्रों ने बताया, क्योंकि यूक्रेन का जो युद्धग्रस्त क्षेत्र है वहां से निकलकर यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचना, दूसरे देशों तक पहुंचना, यह अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। यूक्रेन इस वक्त एक ऐसी जगह है जहां पर स्थिति किसी के भी कंट्रोल में नहीं और ऐसे में वहां से इन लोगों का निकलकर बाहर आना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती थी। इनके माता पिता भारत में इनके लिए चिंतित थे, फिक्रमंद थे इनकी सलामती को लेकर। ज़्यादातर जगहों पर रेल ट्रैक ध्वस्त हो चुके थे रूस के हमलों के बाद, गाड़ियां नहीं मिल रही थी। बड़ी खबर, यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक 1,30,000 विदेशियों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने में सहायता की है। यूक्रेन कह रहा है कि इसमें करीब 10,000 भारतीय हैं, 2,500 चीन के नागरिक हैं और 1,700 तुर्कमेनिया के नागरिक हैं। ये यूक्रेन का दावा है कि 1,30,000 विदेशियों को निकालने में उन्होंने मदद की है। हालांकि सच्चाई क्या है, ये हम पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं। भारतीय छात्रों के लिए भी यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों से वहां के बॉर्डर तक पहुंचना बेहद मुश्किल रहा। खबरें तो यहां तक भी आई कि यूक्रेन की सेना ने भारतीयों के साथ काफी भेदभाव भी किया। जी न्यूज से बातचीत में भी भारतीय छात्रों ने बताया कि किस तरह से, कितने मुश्किल हालात का सामना उन्हें यूक्रेन के भीतर करना पड़ा। जब वो यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच गए, पोलैंड के बॉर्डर तक, हंगरी के बॉर्डर तक या रोमानिया के बॉर्डर तक, वहां से उनके लिए स्थिति कुछ आसान हुई। भारतीय दूतावास क्योंकि वहां से एक्शन में आ गया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भारतीयों को स्वदेश लाने का मिशन जारी है। वहां फंसे भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से वतन वापस लाया जा रहा है। यूक्रेन से हंगरी पहुंचे छात्रों की मदद के लिए वहां रह रहे भारतीय मूल के लोग सामने आ रहे हैं, जो छात्रों को भारतीय खाना और कई बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। हंगरी के बुडापेस्ट से जी मीडिया संवाददाता शिवांगी ठाकुर की यह स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बम बरसा रही है, जिसके बाद वहां तबाही मची हुई है। यूक्रेन की सेना भी रूसी सेना पर पलटवार कर रही है। हमले के 11वें दिन भी रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। रूस हमले रोकने के लिए तैयार नहीं है तो यूक्रेन भी झुकने को राजी नहीं है। यूक्रेन पर रूस की बमबारी के बीच भारत का यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्र पड़ोसी राज्यों में पहुंच रहे हैं, जहां से सरकार उन्हें भारत वापस ला रही है। आप लोग खुश हो, घर जा रहे हो? अच्छा, घर वालों से झूठ भी बोला था आप लोगों ने कि हम सेफ है? हाँ, बोला था। जब लगा स्टिल हम लोग बेसमेंट या बंकर्स में जाने का सिग्नल मिलता था, बट हम ये बोलते थे कि नहीं, ये बस सेफ्टी ड्रिल है। सो दैट वो पैनिक नहीं हुआ। अब जाके बताओगे आप लोग। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में फंसे छात्र हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पहुंचे। यहाँ छात्रों को भारतीय खाना मुहैया कराया गया। कि यहाँ पर ये खाना रखा हुआ है,
ये सब डोनेट किया है यहाँ पर जो लोग रहते हैं आसपास के, और कोशिश ये की जा रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर खाना दिया जा सके। तमाम अलग अलग लोग पहुँच रहे हैं हंगरी और मानवता की मिसाल पेश करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़े। हंगरी में कई भारतीय ऐसे भी हैं जो अपनी पहचान बताए बिना छात्रों की मदद कर रहे हैं, छात्रों के लिए खाना बनाकर भेज रहे हैं। यूक्रेन से लगातार हंगरी बॉर्डर पर छात्र पहुंच रहे हैं और यहाँ पर हंगरी में भी तमाम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। अलग अलग जगह से लोग खाना जो है वोट कर रहे हैं। जरा बात करते हैं जो यहाँ पर खाना लेकर आए हैं और किसने ये खाना डोनेट किया है और कहाँ से इन स्टूडेंट्स के लिए आप खाना लेकर आए हैं। सो आई एम जस्ट मैं एक वॉलंटियर हूँ और मेरी तरह बहुत सारे वॉलंटियर्स जो यहाँ पर हैं। सो दे आर वर्किंग एंड हम लोग फूड कलेक्ट कर रहे हैं और सारे लोग जो भी हैं यहाँ से इन देयर कैपेसिटी दे आर डोनेटिंग फूड। और रेस्टोरेंट्स लोग जो भी कर पा रहे हैं सो वो सारे लोग फूड डोनेट कर रहे हैं और हम लोग अलग अलग जगहों पे वॉलंटियर कर रहे हैं और हम वहाँ से खाना कलेक्ट कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं एंड वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू। यूक्रेन से हंगरी पहुंचे छात्र जहां भारतीय खाना मिलने से खुश हैं, वहीं मानवता की मिसाल पेश करने वाले इन वॉलंटियर्स की भी तारीफ कर रहे हैं। लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अलग अलग जगह से खाना आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। इट्स क्वाइट गुड कि लोग सब लाइक एज अ वॉलंटियर्स कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे। एज अ पूरी कंट्री में जो भी फॉरेन में है सबकी हेल्प कर रहे हैं। इट्स क्वाइट गुड और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है कि हाँ कंट्री के बाहर है हम लोग, तब भी सब हमारी हेल्प करने ज़्यादा आके आ रहे हैं। बिल्कुल, और आप लोग भी यहाँ पर हैं, अब भारत लौट ही जाएंगे जल्दी, लेकिन एक मानवता की अलग मिसाल ये लोग यहाँ पर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, एंड इट एक्चुअली फील्स गुड कि लाइक पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर हेल्पिंग ईच अदर। सो या घर जा रहे हैं, लेकिन घर जाने के पहले थोड़ा सा घर का खाना आज आप लोगों को खाने को नसीब हुआ है। व्हाट इज फील, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील होता है जब इंडियन का खाना हमको खुद को मिलता है, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब पेट भरा है, एक्चुअली हमने कुछ खाना खाया है। तो बहुत बड़ा थैंक यू है कि वो अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं हम लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि हम लोगों को हम तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, तो हमको इतना सब कुछ नहीं पता है कि हाउ टू मैनेज और ये सब। तो उन्होंने हम लोगों को हेल्प किया, हमारा स्टे का सब कुछ उन्होंने देखा, हमको फूड प्रोवाइड किया। सो उनके लिए तो थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा है। सो या काफ़ी दिनों बाद में इंडियन फूड मिला है, मतलब काफ़ी स्ट्रगल के बाद। पोलैंड बॉर्डर पहले, फिर जोहानी बॉर्डर यहाँ पे, तो काफ़ी दिन बाद अच्छा लगा खाना खा के। उन लोग के लिए हम लोग शुक्रिया कहेंगे कि उन लोग ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड हेल्प। और कितने दिनों बाद इंडियन खाना खा पाए हैं? लास्ट टाइम लवी में खा के ही आए थे अपना इंडियन खाना, बाकी फिर उसके बाद बॉर्डर पर खाना मिल पाया था? नहीं, वो बीच बीच में कैंप स्लॉट्स होते ना, उन लोगों ने मदद की थी, तो ब्रेड एंड बटर एंड ऑल टाइप था। प्रॉपर खाना नहीं मिल पाया था। देखिए इनके चेहरे की खुशी, ये तमाम छात्र यहाँ पर खुश हैं, खाना मिला है और बस इंतजार कि जल्द हम घर वापस पहुँचे। यूक्रेन से ये छात्र भूखे पेट कई मुश्किलों का सामना करते हुए हंगरी पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने पर मिले भारतीय खाने ने इनकी सारी थकान दूर कर दी है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन इसके पहले जिस स्ट्रगल से हम आए हैं वो जब सोचते हैं तो ये तो बहुत हेवन जैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके आए हैं, बहुत मुश्किलें हुआ था, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, पार्शियलिटी हुआ था, उससे बहुत अच्छे एक सिचुएशन में बैठे हैं अभी। अब सब कुछ अच्छा है, खाना, इनका सिस्टम, पासपोर्ट इन्होंने दिया था हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए एंड वापस कर दिया। भाई हम सही हैं, सेफ हैं, अलाइव हैं, नहीं तो वहाँ पर ऐसा माहौल था, र्यूमर्स इतनी जल्दी फैल रहे थे, सब कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने फिर सोचा, फिर हमने अपने सर के साथ कोऑर्डिनेट करा, तो उन्होंने बोला कि आप टेंशन मत लो, जो भी है सब कुछ कोऑर्डिनेशन के साथ है इंडियन एम्बेसी के, एंड तो हमने उस पर बिलीव करा एंड हियर वी आर सेफ एंड अलाइव। इनसे मिलिए, ये यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र अगिल हैं। अगिल को उनके सीनियर्स ने एक रशियन बिल्ली गिफ्ट की है। उन्हें इस बिल्ली से इतना लगाव हो गया है कि वो इसे भी अपने साथ भारत लाने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट जिनका नाम है अगिल, वो हमारे साथ हैं और वतन वापसी आज इनकी होनी है, लेकिन ये अकेले नहीं जा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं इनके साथ कौन जा रहा है। Are you going alone, India? No, I have 4 of you there. And also with your pet? Yeah. What's her name? Ammini. Ammini. Yeah.
देखिए ये यूक्रेन में पढ़ते थे, इनके सीनियर ने ये पेट इनको डोनेट किया। ये रशियन कैट है और अगिल अकेले भारत नहीं जाएंगे बल्कि इनके साथ ही जाएंगे। हिंदी बहुत कम बोलते हैं इसलिए जो भी बोलेंगे हम आपको कोशिश करेंगे ट्रांसलेट करके बताने की। सो हाउ लॉन्ग यू वॉकड विद द पेट? Around 4 or 5 kilometers. Okay. Through tunnel. मेट्रो स्टेशन। Yeah. तो देखिए भारतीय छात्र जो बॉर्डर हंगरी यूक्रेन के, वो मेट्रो स्टेशन का जो था उसके एरिया थे और और लगेज भी था। लगेज भी आपके साथ था? 50 kg लगेज, 50 किलो इनके साथ लगेज और ये पेट और इनको अपने साथ ले जा रहे हैं। सो what the Indian embassy and what the official told you, you can take your cat along with you? I emailed, text them, they didn't give any response. Then I take her with me. I can't leave her. That's why I took. You love her so much. Yeah, that's why I take her with the what will be next? I will face that. That's why. Okay, but you cannot leave her alone. Yeah. तो कह रहे हैं कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। What if they will not allow you to go along with the pet? I don't know. Sometimes I will make any call to Indian embassy and that's it. You will try your best. Yeah, I will try my best. देखिए कह रहे हैं मैं अपनी पुरजोर कोशिश करूंगा वापस जाऊं। रशियन कैट है और आप देखिए कि जब से हम यहाँ पहुंचे हैं ये इन्हें कहीं भी नहीं छोड़ रहे। How you manage food for your pet? I buy food for her. When started war, I go to near the store and buy around 1 kg food for her. Okay, when shelling started that time also. Yeah. तो देखिए इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए कोशिश कर रहा था जंग के बीच, लेकिन सायरन बज रहे थे, शेलिंग हो रही थी उस बीच, ये अपने पेट के लिए खाना लेने गए थे। तो इंसानियत की एक अलग मिसाल यहाँ पर पेश कर रहे हैं अखिल, और ये देखना होगा कि ये भारत अपने पेट के साथ पहुँचते हैं या नहीं। यूक्रेन में फंसे लोगों की कई संस्थाएं भी मदद कर रही हैं, जिनमें सेवा फाउंडेशन हर मुमकिन मदद पहुंचा रही है। पोलैंड और हंगरी बॉर्डर से निकालने में लोगों की सहायता कर रही है। छात्रों की वापसी के लिए भारतीय दूतावास की तारीफ भी कर रहे हैं। And we also have the volunteers at every border. We have in the two borders in Poland, in Saxony, in Hungary. ये होटल आप लोगों के द्वारा मैनेज किया गया? No. This is managed by Indian Embassy. The Indian students are completely managed by the Indian Embassy. यूक्रेन में युद्ध के बीच सरकार वहां फंसे लोगों को वापस लाने की लगातार कोशिश कर रही है। अब तक ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों लोग स्वदेश आ चुके हैं और सरकार का कहना है कि जब तक यूक्रेन में फंसा हर व्यक्ति वापस नहीं आ जाता, तब तक ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। हंगरी से शिवांगी ठाकुर के साथ जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.